आप देख रहे हैं आपका अपना डीडी न्यूज दृष्टि दिशा न्यूज अनिल चौधरी के साथ भारत का मोस्ट ट्रस्टेड डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव नरूला डीडी न्यूज से। आप अक्सर देखा करते हैं कि अगर आपके कोई परिवार का सदस्य घर में बैठा हुआ है और वह घूमने जाता है तो उसमें अगर कोई उसको उठा के ले जाए, किडनैप कर ले, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल हमारे साथ में आज अशोक जी हैं। अशोक जी से बात करते हैं। सर बताइए क्या घटना घटी हुई। मेरा भाई जिसका नाम जगदीश अरोड़ा हाँ है, जी। 15 तारीख को हाँ जी। सुबह 10 बजे हाँ जी। वैसे ही घर से बाहर निकला कि भाई चलो नॉर्मल रूटीन में ना घूमने के लिए मैं जाता हूँ। थोड़ा जब डिप्रेशन है उसको हाँ जी। काफी साल से, 28 साल हाँ से, जी। तो वो घूमने के लिए निकला। तो हाँ जी। उसे लगा कि चलो मैं थोड़ा सैर कर आता हूँ। और लेकिन क्या है कि शाम तक वो वापस आ जाता था हाँ वहां जी। से हाँ जी। घर। हमें कभी भी जाता था वापस आ जाता था। उस दिन क्या है कि 2 बजे तक तो मैं घर में था, 2 बजे तक घर नहीं आया। उसके बाद मुझे कहीं किसी एक स्टोरी पे जाना था तो मैं वहां चला गया। वहां से मैं 7 बजे घर आया हूँ वापस। लेकिन वो 7 बजे तक भी घर नहीं आया था। मैंने आस पड़ोस से पूछा कि यार मेरा भाई यहाँ तो नहीं आया, मेरे पीछे आया हो सकता है। तो वो कहते हैं नहीं यहाँ तो नहीं आया। सीसीटीवी कैमरे भी देखे कि यहाँ कोई आया तो नहीं। फिर 8 बजे बज गए, 9 बज गए, तो मेरी ना चिंता बढ़ गई कि भाई इतना टाइम हो गया भाई को आया नहीं, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। और 11 बज गए। फिर मैंने एक हमारे मित्र हैं राजकुमार, वो उनको लेके मैं उसको ढूंढने के लिए निकला। यहाँ से हमने तिलक नगर थाने गए, जनकपुरी थाने गए, इधर विकासपुरी थाने गए। पुलिस कंप्लेंट आपने पुलिस कंप्लेंट उस टाइम उन्होंने कहा कि कोई नहीं आप ढूंढो, अगले दिन आप करा लेना। सेम डे पुलिस कंप्लेंट नहीं करते, वो कहते हैं कि अगले दिन कर लेना। तो अगले दिन जाके मैंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। पहले अब ढूंढा, लेकिन पुलिस ने भी कंप्लेंट दर्ज करने में 2 घंटे लगा दिए, जबकि एसएचओ साहब को भी पता था मैं पत्रकार हूँ और मैं ये है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये जो नॉर्मल आम इंसान है उनके कैसे क्या करते होंगे से ये बहुत दूर है। मतलब जब मुझे ही 2 घंटे इंतजार कराया तो उनको तो पता नहीं 5-5 घंटे क्या हरास करते हैं। और देखिए जिसके घर का परिवार का सदस्य गुम होता है वो तो चाहता है कि इसी टाइम रिपोर्ट लिखे और उसको ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन पुलिस तो कोशिश करने की दूर है, लिखने में ही इतना टाइम लगा दी। फिर किसी तरीके की रिपोर्ट लिखाई मैंने, लिखा के, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई कुछ नहीं की। मतलब उसमें पुलिस ने कहा कि ठीक है हम करेंगे। उन्होंने क्या किया कि वायरलेस पे मैसेज भेज दिया, दिल्ली में कहीं भी कुछ हो तो ऐसा कहीं इंसिडेंट हुआ हो तो पता लग जाए। ये तो अगले दिन फिर मैंने सोचा अपने जो लेवल पे मैंने सोशल मीडिया में ना पूरी खबर को फैला दिया इस उसके पोस्टर को। तो सर हमने भी वहीं से पढ़ा, हमें भी वहीं से पता चला कि आपका ब्रदर जो है वो मिसिंग है। तो वहां से एक शिव शक्ति मंदिर है महावीर नगर में, वहां पे एक ऑटो रिपेयर करने वाला एक नवीन नाम का लड़का है। वहां उसका एक और साथी भी है। तो वो दोनों ने मुझे फोन किया। वो कहते हैं कि आपका भाई जो है ना 15 तारीख को 3 बजे दोपहर को जहाँ बैठा हुआ था हमारे पास ही पटरी पे। और उसी टाइम एक जनकपुरी की साइड से आश्रम की गाड़ी आती है, एम्बुलेंस लिखा होता है और आश्रम लिखा होता है। तो वो गाड़ी वहां रुकती है, उसके अंदर से 2-3 लोगों को वो वहां पे बाथरूम बना हुआ है वो लेके जाते हैं बाथरूम कराने के लिए। और उसके कहते हैं हमें लगता है कि आपके भाई को भी उसी में उठा के ले गए हैं। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपने अपने जीवन में कभी ऐसा वाक्य कभी सुना है? और दर्शकों से मैं भी पूछना चाहूंगा कि अपने लाइफ में आपने कभी ऐसा वाक्य सुना है कि कोई एम्बुलेंस आएगी आश्रम नाम की और वो कोई भी राहगीर पटरी पे कोई बैठा हुआ है जो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा अच्छे से, उसको उठाएगी और अपने साथ में बिठा के ले जाएगी या खींचा तानी करके अपने साथ ले जाएंगी? सर नहीं ऐसा मेरी आज 60 साल से ऊपर उम्र हो गई है, जिंदगी में मैंने ऐसे कभी नहीं। ये ठीक है नो पार्किंग जोन में कार खड़ी है तो कार को ले जाएंगे। कार को आप लेके अगर आप कोई कुत्ता है उसकी कंप्लेंट की है हमने देखी है कि कोई कंप्लेंट करता है किसी की तो उसको ले जाते हैं अपने साथ। लेकिन किसी आदमी को उठा के ले जाना जबरदस्ती, मतलब हद वाली बात है कि आपने आदमी को, मतलब हम देश में क्या आजाद नहीं है? ये तो हो गया कि आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं और उठा के ले गए। सर ये बिल्कुल ही हमारे दर्शक अगर देख रहे होंगे तो आप अपनी राय जरूर रखें। बिल्कुल ही और फिर मैं आपको एक बात बताता हूं जिससे और आपको हैरानी होगी कि मेरी एक पत्रकार साथी है पूनम, उसी ने मुझे फोन करके बताया कि
दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली सरकार, दिल्ली हाँ की जी। सीएम रेखा गुप्ता, हाँ जी। उसने एक आश्रम बनाया, अपना हाँ जी। घर आश्रम ये बनाया है बवाना रोड पे। हाँ जी। उसने उसको 1 महीना पहले ही उसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया है और उसको 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है। अच्छा जी। और उन्होंने कहा है कि जो लोग सड़क किनारे असहाय लोग हैं उनको हाँ जी। उठा लिया जाए। अरे अच्छा। तुमने असहाय को उठाना है, लेकिन जो बंदा परिवार के साथ रह रहा है तुम तो उसकी को उठा के ले गए। तो सर बात तो घूम हाँ। फिर के वहीं आ जाती है, जो बंदा अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता या थोड़ी देर में अगर कोई रेस्ट कर रहा है या बोल नहीं पा रहा अच्छे से, आप उनको उठा के ले जाएंगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक और वाली बात ही नहीं है फिर सर। पूनम ने जब ये बात बोली हाँ तो जी। मैंने एसएचओ को भी बोला कि ऐसे दिल्ली सरकार का है, ये हरीश ओबराय एक निगम पार्षद है, हाँ जी, उनको भी निगम मैंने पार्षद फोन नहीं किया, आते, बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है, मैं पता करता हूँ। हाँ जी। ठीक है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आपके मैंने यहाँ सोचा से- कि हमें खुद करना पड़ेगा सीसीटीवी फुटेज। हाँ जी। वो कह रहे हैं हमारे पास तो स्टाफ नहीं है। फिर अगले दिन एसएचओ साहब ने बोला कि नहीं हम देखते हैं, लेकिन हाँ वो देख नहीं पाए सीसीटीवी। हम अगले दिन पूनम, मैं और एक मेरा और हमारे साथी है नरेश, हम तीनों लोग वहाँ आश्रम पहुँचे। वहाँ पे जब उन्होंने फोटो दिखाई तो पूनम ने पहचान लिया, कहती है कि ये तो आपका भाई है यहाँ पे। तो फिर भाई को बुलाया गया, हमने शुक्र किया कि चलो भाई मिल तो गया यहाँ पे। और भाई को कपड़े वगैरह, हमने कहा उन्होंने आश्रम के कपड़े पहने थे, वो काफ़ी बड़ा जगह बनाई थी, अलग अलग कमरे थे वहाँ पे बने हुए थे, अंदर तो जाकर नहीं देखा हमें, तो लेकिन उन्होंने हमें फाइल दी, पूनम ने उसमें पहचान लिया कि ये तो मेरा भाई है। फिर भाई को लेके आए, उसने ना वही कपड़े पहने हुए थे जो आश्रम के कपड़े होते हैं, उसका आश्रम का लोगो लगा होता है। तो हमने कहा कि चेंज करा दो कपड़े, ये उन्होंने चेंज करा के लाए। तो हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था जब मुझे पता लगा कि भाई ये भाई मिल गया यहाँ पे। कितने दिनों लेकिन से अपने ब्रदर की 3 दिन तीन ढूंढ रहा से था, आप और तहकीकात 3 कर दिन रहे से थे। मैं मतलब खुद बीपी का पेशेंट हूँ हाँ और जी। मेरा बीपी बढ़ गया। मैं 3 हाँ दिन जी। में 2 बार वहाँ पे दीनदयाल अस्पताल पहुँचा हाँ इमरजेंसी जी। हाँ में, जी। तो इतना परेशान हो चुका था। और फिर मुझे गुस्सा तो था कि मैं इनको आज अच्छा सुनाऊंगा, अच्छा इनको, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो पहले कम से कम भाई को लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो भाई को मैं ले जाने लगा, मैंने कहा चलो हम ले जाएं। तो आप कहते हैं कि एक ये फॉर्म है, इसमें ना आप साइन कर दीजिए फॉर्म पे। उसमें ये लिखा हुआ है कि हम भाई को ढूंढ रहे थे, हमारा भाई गुम था, तो आश्रम में मिला है और आश्रम से हम लेके जा रहे हैं, और ये आधार कार्ड है। मुझे कहते हैं, मैंने कहा जब आप ले जाने के लिए तो आप साइन करवा रहे हो कि भाई, और जब उठाया था तब किससे साइन करवाया तुमने? ऐसे ही उठा लिया तुमने बिना बात पे। बिल्कुल सर। और किसी लोकल पुलिस स्टेशन को आप इन्फॉर्म तो करो। आप पूछो, मेरा भाई वहाँ हम 28 साल से रह रहे हैं, तो वहाँ सब जानते हैं। आप किसी से भी पूछते, पनवाड़ी से भी पूछते, वो भी बताता है ये तो यहीं का रहने वाला है। आप ऐसे किसी को उठा लोगे? और छोटा सा मेरा सर, इसमें क्या कोई ऐसी कोई घटना घटित हुई थी, कोई कंप्लेंट किसी ने करी थी जो ले गए आपके ब्रदर को? मुझे नहीं पता वहाँ पे कंप्लेंट की है या नहीं की। कंप्लेंट क्यों करेगा मेरा भाई? किसी को कुछ कहता थोड़ा, मारा या कोई घटना, किसी को धक्का दिया या कुछ भी नहीं, गाली गलौज या कोई लड़ाई झगड़ा ना, कुछ भी ऐसे ही पटरी पे बैठे हुए उठा के ले गए? पटरी में ऐसे ही उठा, ये तो कहते, मैंने उनसे पूछा भी कि आप मेरे भाई को क्यों ले गए? कहते वो पटरी पे बैठा था। तो मैंने कहा पटरी पे बैठा होगा तो आप, पटरी पे तो लाखों लोग बैठे हैं दिल्ली में, आप उनको क्यों नहीं उठाते? जो वाकई जरूरतमंद है तो उनका। फिर रेखा गुप्ता ने इनको 1 महीना पहले में 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है, फंड दिया है। क्या 1 करोड़ रुपया उनको मारने के लिए दिया, लोगों को उठाने के लिए? आज अगर कोई घर में बुजुर्ग है, कैसे पता चला कि इनके साथ में मार पिटाई हुई है? मार पिटाई का हमने वहां पे पूछा, लेकिन मेरा भाई इतना डरा हुआ था वो कुछ नहीं बता पाया। जब घर आए तो वहां पे घर आने के बाद रात को इसकी तबीयत खराब हो गई, इसका बीपी बढ़ गया, मेरा भी बीपी बढ़ गया। तो हमारे वो जो साथी है हमारा पत्रकार नरेश, वो हमें दीनदयाल लेके गया। तो दीनदयाल जब लेके गया तो उन्होंने कहा ईसीजी होगी। तो मैंने कहा पहले भाई की ईसीजी कराते हैं। जैसे ही भाई की ईसीजी कराने के लिए उसकी शर्ट ऊपर की, तो वो तो टेक्नीशियन हैरान रह गया, कहता है ये तो पुलिस केस है, इसमें इसके साथ मारपीट हुई है, इतने बड़े बड़े घाव लंबे लगे हुए हैं और ऐसे नील पड़े हुए हैं जैसे लोहे की रॉड से बुरी तरह से मारा है उसको या किसी चीज से जलाया है, क्या किया? क्यों मारा गया? कुछ मैंने फिर कल मैंने फोन किया आश्रम में। मैंने उनको फोन करके पूछा, मैंने कहा आप उसमें तो मारा हुआ है आपने? कहते हैं हमें नहीं पता। मैंने कहा आपको नहीं पता कि
मैंने कहा अपने ये प्रेसिडेंट का आपके नंबर दो। ब्रदर के साथ में ही मार कुटाई की गई है या जो वहां पर रहते हैं या आते हैं सबके साथ में की जाती है? ये तो पुलिस को अब जांच करनी चाहिए, जांच का क्योंकि विषय है ये। क्योंकि 200 उन्होंने खुद बोला है कि 3 दिन के अंदर 242 लोगों को उठा के लगाए हैं, उठा के लाए हैं। तो अच्छा। 200, इसका मतलब इनको टारगेट दिया गया है कि महीने में इतने लोगों को उठाना है, तो तुम किसी को भी उठा लो। तो ये इनका कोई ऑडिट वगैरह भी होता है, जैसे ये एनजीओ बना लेते बिल्कुल हैं? होते हैं, ऑडिट होते हैं, तो वो सब कुछ कहाँ होते पर हैं। पब्लिक में नहीं होना चाहिए? रिपोर्ट पब्लिक ओपन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, तो पब्लिक होनी सवाल चाहिए। बहुत बड़ा आपके सामने उठ रहा है। दिल्ली सरकार जो मान्यता प्राप्त कर लेते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं, हाँ, और हाँ। कितना बड़ा बड़ा हाथ उनके ऊपर है। तो बिल्कुल देखे, और ये तो अपने आप में अत्याचार है ना। अत्याचार है अगर सर। मेरा हाँ। भाई का इंफॉर्मेशन वहां से ना मिलती ना मिलती तो हम तो पता नहीं कब से ढूंढते रहते। ऐसे और भी क्योंकि कई पहले चीज़ हैं जो मेरा भाई भी इसी आज से में- 10 साल पहले गुम हुआ था। हाँ जी। 6 महीने बाद वो पाकिस्तान बॉर्डर पे मिला था। हाँ जी। मतलब तब भी पता नहीं कौन ले गया था इसको। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं है कि उन्होंने किसी के साथ में कोई ना, वो तो मार किसी को कुटाई करी कहता हो, ही नहीं गाली कुछ। गलौज में। वो बिल्कुल कहता ही अपना नहीं कुछ किसी को। सैर करने गए और पटरी पे बैठे हाँ। और वहां से उनको अगर मान लो अगर कोई मारपीट भी किसी को करता है तो वो तो पुलिस का केस होगा ना। हाँ जी, पुलिस को पुलिस बताया जाएगा। कंप्लेंट की ऐसे जाएगी। कोई आश्रम वाले थोड़ा उठा के ले जाएंगे। ये हमने खुद भी देखा था और सुना था, और कि कोई गाड़ी आती है और वो जानवर को, इंसान और जानवर में कोई फर्क ही फर्क ही नहीं नहीं समझ आया है। बिल्कुल आपने मतलब ये रेखा गुप्ता जो है हाँ जी। क्या जानवरों की तरह ट्रीट कर रही है इंसानों को? ये अमानवीय एक जगह चेहरा कई सरकार कई का जगह वो हमारे सामने- झुग्गियों को तोड़ रहे हैं, कई जगह मकान तो पक्के तोड़ रहे हैं, कई जगह दुकानें सील कर रहे हैं। और अब चलो, अब तो हद ही हो गई, अब तो लोगों को ही उठा रहे हैं। सर उनके पीछे बैग में जितने जो घर वाले हैं उनके कितने परेशान होते होंगे। हाँ। अगर आप हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं तो बिल्कुल आप अपनी राय बिल्कुल रखिए। फिर जितने मैंने family इसमें member disturb कंप्लेंट होते में हैं। दर्ज कराई है। हाँ जी। मैंने मतलब अब मैंने कंप्लेंट लिख ली है। आपने मैं फिर वहां दर्ज से करा रहा हूं। हॉस्पिटल से एमएनसी करवाई? हाँ, दीनदयाल वालों ने एमएलसी से मना कर दिया कि हाँ जी। हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं है, साइकेट्री डिपार्टमेंट नहीं है। हाँ जी। तो आप सफ्दरजंग जाइए। फिर अगले दिन कल हमने सफ्दरजंग में पूरी एमएलसी इसकी कराई है भाई की। और एमएलसी कराने के बाद हाँ जी। अब उसमें हम केस दर्ज करेंगे। और मेरी ये दरख्वास्त है कि पुलिस से कि मेरा इसमें एफआईआर दर्ज की जाए। ये किडनैपिंग है, इसमें अपहरण की धारा लगाई जाए, और उसमें मारपीट किया गया उसकी धारा लगाई जाए, और हमें न्याय दिया जो जाए। आने वाले समय में आप कार्रवाई करेंगे उसमें आप ये धाराएं लगवाएंगे? बिल्कुल। और मैं इसमें दिल्ली सरकार को भी पार्टी बनाऊंगा, मुख्यमंत्री को भी बनाऊंगा, जो उनके सपोर्ट से ये हो रहा है। प्राइवेट नहीं है, ये सरकार के सपोर्ट से ये हो रहा है। और सरकार ने इनको छूट देकर किया, तुम किसी को भी उठा लो ऐसे। तो बिल्कुल आप देखेंगे, बिल्कुल अमानवीय चेहरा एक तरह से, बिल्कुल बिल्कुल हमारी समझ से बाहर हैं ये बातें। तो प्लीज़ आप अपनी राय जरूर रखें। तो ठीक है सर, आप आगे का जो भी कार्रवाई हो आप हमारे चैनल पे दोबारा से हम आपसे पिकअप करेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। अपना घर आश्रम। मैं अशोक अरोड़ा बोल रहा हूँ। मैं उस दिन आया था ना अपने भाई को लेने के लिए, याद है आपको, जगदीश अरोड़ा को? तो उसके पेट पे तो जख्मों के निशान है, वो कैसे आ गए? जख्मों के नील पड़े हुए हैं, जैसे किसी रॉड से मारा गया उसको। हाँ जी, कोई काम नहीं होता। तो देखिए, अगर ऐसा हुआ तभी मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास तो एविडेंस है पूरा। मैं तो पुलिस में मैंने शिकायत दर्ज करा दी है। अब आपने मारा क्यों, मुझे एक बात बताइए। और पहले तो आप उठा के ले गए, उठा के क्यों ले गए उसको? ये मैं देखिए आपके ऊपर किडनैपिंग का केस भी डालूंगा, मारपीट का भी डालूंगा। आपने हरास किया हमें बहुत ज़्यादा। आप आपके अपने जो प्रेसिडेंट है उनका नंबर भेजिए मुझे। हाँ, मैं नंबर मुझे भेजिए और उनसे मेरी बात कराइए। नहीं, और अब ये पता करो ना, आप पता करके बताओ कि किस स्टाफ ने किस चीज़ से क्या मारा है उसको। नहीं तो उसके पेट पे तो ऐसा पहले कोई निशान था ही नहीं, अब कैसे आ गया?
नहीं वो तो आपने मेरे भाई को इतना डरा के रखा हुआ है, वो तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं है। छोड़ा, हम तो अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं भैया इलाज के लिए। मतलब इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे आप? तो गुंडागर्दी है। आप पटरी पे वो बैठा हुआ है, उठा के ले गए, तो ये किडनैप नहीं है, अपहरण नहीं है, तो और क्या है? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। देखिए मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कोर्ट तक घसीट के लेके जाऊंगा। मुझे इसका जवाब चाहिए। अपने जो भी प्रेसिडेंट हैं उनसे मेरी बात कराइए। हाँ, मुझे नंबर व्हाट्सअप कर दो, मेरे इसी नंबर पे।